Welcome back to my YouTube channel. Today's English. Today we are going to read about sentence, that what is sentence and how many kinds of sentence. आज मैं हम सभी लोग पढ़ने जा रहा हूँ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है। लिखे हैं बोले सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सबसे पहले ग्रामेटिकल के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग को लेटर्स पढ़ते हैं। लेटर से ही कलेक्शन होता है तो हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स के कलेक्शन होता है तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा है सेंटेंस, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव फुल मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह संग्रह जो पूरा अर्थ रखे तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए शब्दों का वह संग्रह सेंटेंस, आई शुड डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए। यह एक सेंटेंस है। इसके अंदर लिखा एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। पांचों शब्द जब इकट्ठा हो गया इसका पूर्ण रूप अर्थ निकलता है आई शुड डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। मान लीजिए अगर वर्क होता है यहाँ, डू होता है यहाँ, दिस होता है यहाँ, शुड होता है यहाँ, आई होता है यहाँ, तो कोई इसका अर्थ निकलता, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता, तो वो सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस उसे कहेंगे द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव फुल मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह संग्रह जो पूरा अर्थ रखे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। आइए हम इसका देखते हैं, काइंड देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर लिखा हूँ सेंटेंस। नोट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? नोट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अतिरिक्त और सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, वोकेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। ये सारा सेंटेंस होता है। तो कहिएगा सर जब और सेंटेंस होते हैं तो चार क्यों लिखे? चार हम लोग इसलिए लिखे हैं कि भाषा के आधार पर, सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पर, अंग्रेजी बोलने के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार? सेंटेंस के चार प्रकार। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव। इसीलिए चारों प्रकार है क्योंकि दुनिया की कोई भी बात हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हो, भोजपुरी में हो, मैथिली में हो, इंग्लिश में हो, भारत में जितना हम लोग बोलते हैं वो चारों तरीकों से बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्या हम लोग खाना खाते हैं, कैसे हम लोग खाना नहीं खाता। इसके अलावा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो आएगा, वो नहीं आएगा, क्या वो आएगा, कैसे वो नहीं आएगा, इसके अलावा नहीं बोलते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, कैसे हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो भर दिन में जितना भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं वो चार प्रकार से बोलते हैं। इसीलिए मैं सेंटेंस को अभी कितना प्रकार से लिखा हूँ? चार प्रकार के। इसी सेंटेंस को लोग चार को छह भी बोल देते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और छठा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी सेंटेंस को कितना बना देता है? 6 बना देता है। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग सेंटेंस चार प्रकार के। तो पहला लिखे हैं मुझे दौड़ना चाहिए, यह आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा मुझे नहीं दौड़ना चाहिए हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या मुझे दौड़ना चाहिए हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा कैसे मुझे दौड़ना चाहिए हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? सेंटेंस हम यहाँ पर लिख दिए कि पहला मुझे दौड़ना चाहिए हो गया पॉजिटिव, जिसमें सीधा सीधा वाक्य रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा मुझे नहीं दौड़ना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ। तीसरा क्या मुझे दौड़ना चाहिए प्रश्न पूछता है, तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा कैसे मुझे दौड़ना चाहिए हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे मुझे दौड़ना चाहिए हो गया इसका आई शुड रन। दूसरा है मुझे नहीं दौड़ना चाहिए आई शुड नॉट रन। तीसरा है क्या मुझे दौड़ना चाहिए शुड आई रन। चौथा है कैसे मुझे दौड़ना चाहिए हाउ
हाउ शुड आई रन, हाउ शुड आई रन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस, याद रखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए और सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए, सेंटेंस लिखने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, सेंटेंस सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग को सेंटेंस अगर नहीं आता है तो हम लोग अच्छी तरीके से अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, ये सेंटेंस जानेंगे। इसके अलावा मैं आज के बाद सेंटेंस पढ़ाऊंगा और यूजर पढ़ाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।